आप एक मुश्किल काम करें। हाँ वो ये सर के ऐसी नहीं मछली ऐसी नहीं है ऐसे लिखो। मैं अच्छा मैं वापस लिखती हूँ। अच्छा अभी बस आपने दोबारा कुछ नहीं बोलना क्योंकि अभी हमने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया ये, ठीक है? अच्छा ठीक है ठीक। ऐसी कोई बात नहीं ठीक है। क्योंकि फिर आप और रिकॉर्ड हो जाएंगे। अच्छा करें कि हमें लोग ज्वाइन कर ले। अभी हमारे पास ज़मीर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुश्किल कैसी हैं आप? ठीक हैं? आप कैसे हैं? फौजिया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास सामने बैठी हुई है, इसलिए आपने उनको ऐड नहीं किया। और ठीक अजी ने ज्वाइन किया है लेकिन उनको ये माइक का शायद इशू आ रहा है। ठीक। तो आप आपस में बातचीत कर सकते हैं, कोई मना नहीं है क्योंकि अभी तो हम बैठे हुए वेट करें। मुश्किल कैसे चल रहा है काम आपका? हाँ काम अच्छा जा रहा है ज़मीर भाई। आप बताएं आपका काम कैसे जा रहा है? अच्छा चल रहा है। भाई कोई काम करते ही नहीं है तो काम कैसा जा सकता है इतना? क्या मतलब आप काम सब तो लोग सबसे मुश्किल काम करते हैं। सारा काम तो करते हैं अंशुल भाई। नहीं आप सब लोग सबसे ज्यादा मुश्किल काम कर रहे होते हैं। सब लोगों को मोबिलाइज करना, सब लोगों के अंदर चेक इन करते रहना। बस सुबीर नैयर बाजी कॉल पे है हमारे साथ, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनका वॉल्यूम ऑन नहीं हो, माइक ऑन नहीं हो पा रहा। तो मैं उन्हें कॉल करता हूँ। नंबर है, मैं नंबर ले लेता हूँ। हाँ आप उनको प्लीज कॉल करें। नोटिस वाले नहीं बोले और फिर मुझे पैसे रिवर्स आपको कॉल करते हैं। मजे की है वैसे, है खट्टे। हम फाल से खा रहे हैं, आप लोग खाना चाहते हैं तो प्लीज खा लें। थैंक यू मैम। तो ये ना कहना तुम मुझे ऑफर नहीं, मैंने ऑफर कर दिया तुम्हें। नहीं आप घर बैठे आप फ्रिज में से निकाल रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है बाजियां इस वक्त सब बिजी है। नहीं ज्वाइन कर रही हूँ। हाँ करे नहीं, मेरे पास तो कोई भी आ रही है, एक ही आ रही है, शो हो रही है बस, वो भी नैयर बाजी। मेरे पास मैसेज आ रहे हैं अभी, वो करते हैं। अच्छा आपको मैसेज आ रहे हैं। अच्छा शाजिया हमीद ने हमें शाहजहां को हाँ कॉल करते हैं, उन्हें पूछ ले, उन्होंने ज्वाइन करना है तो वो हमें ज्वाइन कर ले बिल्कुल। चल आपने मुझे लिंक ईमेल पे भेजा है। जी मैंने आपको वो ईमेल कारवान के ईमेल पे लिंक भेज दिया था। ईमेल लिंक पे भेजा, ठीक है मैं उसको वहां से देख लेती हूँ। अब पता नहीं आप लोगों से जितनी दफा मैंने कॉल किया तो मैं ना अपने जूम का इंटरफेस कोई चेंज कर बैठी हूँ, कोई क्लिक करके, अब वो मेरे से दोबारा ठीक नहीं हो रहा। जमीर मैंने अभी आपको एक इनवाइट भेजा, आपको मिला है? व्हाट्सएप पे? नहीं सॉरी जूम पे। नहीं। तो शाजिया हमीद बाजी आप अपना माइक ऑन करें, आप हमसे बात नहीं करना चाहती? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आपने माइक ऑफ ही कर दिया आते ही। क्या हाल है मैम, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा सा लाउड बोले। अच्छा जरा ऊंचा बोलें बाजी। मैं लोटा। जी अब आवाज आ रही है मेरी? आप आइए जी अभी आ रही आप है। आइए। जी
हमारी मीटिंग मैम 3 बजे थी, तो मैं मतलब यही माइंड बनाया हुआ था कि 3 बजे हमारी मीटिंग है। हाँ कोई बात नहीं, अगर आपने 3 बजे वाली में आना है तो अभी अब बस हम भी देख रहे थे कौन कौन हमारी कॉल पे आ जाता है। आप 3 बजे नहीं, आ जाइएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं मैं आप अपने इसमें शामिल हो आप अपने जाऊंगी। काम खत्म कर लें, कोई मसला नहीं, आप 3 बजे वाली पे आ जाइएगा। नहीं, मैं इसी में शामिल हो जाऊंगी क्योंकि अभी मैं फ्री हूँ, बच्चे सो रहे हैं, तो मैं सुकून से मतलब अटेंड कर लूंगी। हाँ जी, ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्मा अहमद, कैसी हैं मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्मा बाजी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? ठीक है, मैं ज्वाइन कर लिया मैंने मैम। आपने कर लिया जी। अब आप ज्वाइन ना करें ये हो बिजी तो नहीं थी इस वक्त? जी मैम। मैंने कहा बिजी तो नहीं थी आप इस वक्त? नहीं नहीं मैम, फ्री थी। अच्छा ठीक है। हमने सोचा जरा आप लोगों से थोड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। अभी मेरा जमीर ही जी जी कर रहे थे तो हम ये सोचे थे, जैसे आसमा बाजी आपका माशाल्लाह से गोटे का काफी काम होता है ना, शाजिया जी जी। का चिकनकारी का होता है, एक तैयर बाजी है, वो शायद हमें सुन नहीं पा रही, क्या मसला है उनकी माइक का। तो आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों ने जो प्रोडक्ट, क्या कोई प्रोडक्ट बना के रखे हुई है आपके पास, या काम का क्या चक्कर है आजकल, काम कैसे चल रहा है आप लोगों का? मैम काम तो बहुत स्लो चल रहा है। नहीं, स्लो का सोचा तो बहुत कुछ था। जी स्लो होना एक और बात होती है। जी मैम। हाँ, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ। जी जी। मिस यासीन है, इनसे कहो मिस कहने तुम्हें एक लिंक शेयर कर रही हूँ, ऊपर से ऐप को डाउनलोड करो। अच्छा, मेरा आइडिया ये था, मैं पूछना ये चाह रही थी आप लोगों से कि आप लोगों ने क्या प्रोडक्ट, जैसे अगर मिसाल हम ले, ईद पे हमने किसी ने भी नहीं सोचा था कि हालात इतने खराब हो जाएंगे, तो ईद से पहले ही लोगों ने अपनी प्रोडक्शंस बनवाई थी, तो जी जी बनवा के रखा हुआ है। जी, मैंने भी काफी काम जो है वो बनवाया था। मतलब माइंड यही था कि एग्जीबिशन होगी, तो फिर एकदम से हालात खराब, तो फिर अब यही किया कि मतलब जो काम कंप्लीट हो गया था, कोशिश यही की है कि मुख्तलिफ जगहों पे व्हाट्सएप पे, जैसे जिनके साथ हमारा लिंक था उनको पिक्स भेजी, या जैसे जानने वाले थे, रिश्तेदार थे, उनको कि कहीं पे इस तरह से, यहीं पे ना, जैसे ईद था, ईद का मौका है, तो लोग यहीं से इस तरह से शॉपिंग कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ शर्ट्स मतलब सेल हुई हैं बस, बाकी ज्यादा तो हाँ जी, हाँ जी, ज्यादा तो पड़ा हुआ मैम, है मतलब। मैंने हाँ भी जी, ऐसे ही लेकिन सेम वो ऐसे ही वो है कि किया वो मैंने भी सेम मैम, ये सेम। होता है कि उसमें ये होता है कि आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, वो बहुत कम प्रॉफिट मिल रहा होता है। जिस प्राइस में हमने उसको तैयार करवाया, उसी प्राइस में भी जा रहे होते हैं। बास बास तो लेकिन प्रॉफिट भी नहीं मिलता, सेम बस उसी प्राइस में जाते हैं, हाँ, बस जो हम दाम में बनवाते हैं उसी मसला प्राइस में बहुत जाते हैं। ज्यादा हो रहा होता है। जी अच्छा, मेरा एक सवाल है कि प्रॉफिट नहीं हुआ मतलब, अगर आपने 100 रुपए की चीज बनवाई थी, मिसाल ले रहे, 100 रुपए की मेरी जी प्रोडक्ट जी बनी, जी, क्या 100 रुपए की ही बिकी या 110 रुपए की बिकी? कुछ शर्ट्स सेम में चली गई, कुछ में हो गया, ठीक है ना, प्रॉफिट कुछ में हो जैसे गया, अगर फिर बस एग्जीबिशन की किसी तरह बात से करें तो बाइंग हो गया। एग्जीबिशन हाँ में अगर आप 100 रुपए की चीज बना के लाते हैं तो शायद आप 200 रुपए की भी बेच देते हैं, ऐसे होता है, हाँ, हो जाता है ऐसे, ऐसे भी हो बाज़ जाता है। औक़ात हो जाता है। हाँ, और चले तकरीबन हो 150 की तो जाता बेच है। ही देते हैं ना, इतना तो। 150 की, तकरीबन ऐसे हाँ, ही इसका होता है, मतलब 150 में ही 200। चली जाती है। 100 की अगर जी हाँ बनाते हैं जी, तो 150 की तो एटलीस्ट आप बेचते ही हैं। तो अब जी जी हाँ जी, इतना बिल्कुल होता ऐसे है। जो चली चीजें जाती है, आपने वरना घर कोई में, चीज नहीं भी जाती। हाँ कभी ये होता नहीं भी हाँ, जाती, कभी अगर हम कहें कि आपने 100 रुपए की चीज बनाई थी, तो क्या आपको उसपे 110 रुपए प्रॉफिट मिला या 105 रुपए, मतलब आपने 100 रुपए की बनाई तो आपकी 110 की बिकी ज्यादा, 5 की ज्यादा बिकी, या 120 की ज्यादा बिकी? अस्सलाम मैम वालेकुम। एक एक करके बताइएगा क्योंकि एग्जीबिशन सब नहीं पे तो बोलिएगा, मैम, जी मैम। एक एक करके बोलिएगा ना। आप पहले, शाजिया बाजी आप बताइएगा।
ऐसे है मैम के मतलब कुछ शर्ट सेम में गई मेरी, जो मैं अपनी बता रही हूँ, ठीक है ना। कम से कम मैंने मतलब वो मेरी 15 से 20 शर्ट्स थी जो मतलब अब मैं आपको पूरा ही मतलब बता रही हूँ। ये तो ग्राफ उसमें आइडिया से बता दें 5 कि शर्ट वो सेम प्राइस बिल्कुल की? बिल्कुल जो मैंने मतलब सेम पे चली गई, हाँ सेम पे चली गई। कुछ ऐसी थी मतलब मेरा उसमें माइंड था कि ये मेरी बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छे रेट में जाएंगी, लेकिन वो जैसे आप कह रही है ना 120 में गई, वो 25 में गई, वो 30 में गई, लेकिन जो मैंने सोचा था वो उस प्यार में फिर भी नहीं गई, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि उसमें कुछ ना कुछ फिर भी मुझे बच गया। हमारा शॉप 6 इस तरह से है। अच्छा अस्मा बाजी, अब आप बताइएगा मुझे कि आप क्या आपका मैं 100 रुपए को इसलिए फोकस कर रही हूँ कि ताकि थोड़ा हम आइडिया लगा सके कि जो हमने चीजें बनाई क्या वो हमें उसी कीमत पे बिक गई। अस्सलाम वालेकुम इरम इमरान किया है। मैंने जो कोर्स होता है, मेरा तो गोटे का भी होता है और एम्ब्रॉयडरी का भी होता है। अस्मा एक मेरे सेकंड जो होल्ड गोटे करती के है। सॉरी जी जी जरूर मैम। इमरान बाजी है, आप हमें सुन पा रही हैं? हेलो, मेरा ख्याल है इरम इमरान हमें सुन नहीं पा रही है। शोर आ रहा है उनकी तरफ से। हाँ, एक शाजिया साजिदा बाजी भी है, आयशा रियाज और साजिदा बीबी आई भी है हमारे साथ। हाँ जी। चलिए अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को भी। अच्छा अब आप बताइएगा अस्मा जी, आपका जैसे गोटे का काम होता है, चुनरी का होता है, तो आपने जी 100 रुपए को जरा बेस करके इसलिए ताकि हम आइडिया लगाना चाह रहे हैं कि आपको 100 रुपए में 5 रुपए प्रॉफिट हुआ, 10 रुपए हुआ है या 100 रुपए में ही बिक गई है, थोड़ा सा ये आइडिया लेना चाह रहे हैं। जी मैम, मैं एग्जीबिशन पे जाती रह गई हूँ ना, तो माशाल्लाह वहाँ मुझे सही मिलता रह गया। और कुछ कुछ ऐसे कस्टमर होते थे कि वो एक चीज पे अड़ जाते थे, नहीं हमें इतने रेट में चाहिए, जो मेरा यानी कि टोटल लगा हुआ है, काम लगा हुआ है, जितना ऊपर काम किया हुआ है, तो उसमें नहीं भी होता था। वरना माशाल्लाह होता भी रह गया प्रॉफिट। जैसे 100 की है 150 में भी चली गई है, अगर 100 की है तो वो 100 में भी गई है मेरी, मुझे इतना भी हुआ है, और 100 की 150 में भी गई है। ये मैं है वही बस। कह रही हूँ कि और चले कुछ एग्जीबिशन तो जी एक स्पेशल केस था ना, बाहर जी जाते जी थे, चीजें डिस्प्ले होती थी, तो 100 का 150 मिल जाता था, लेकिन चूंकि अभी आप लोगों ने घर में बैठ के बेचा, जी। थोड़ा आइडिया लेना चाह रहे हैं, कोई जो फायदा भी मैम हुआ? घर में जी घर में ये है कि जैसे मिलने मिलाने वाले हैं, या जैसे किसी को पता है मेरा बुटीक का काम है, और यहाँ पे हालांकि भावलपुर में मरकज है ये सारी काम का, तो उनको पता है कि भाई ये जगह ये चीज फलान जगह पे इतने की मिल रही है, फलान जगह पे इतने की मिल रही है, आप इतने की दे रही हैं, ये है वो है। तो मैम उसमें ना यहाँ इतना प्रॉफिट नहीं होता, वो समझो 105 110 या लास्ट बस 120 तक, तो बस अभी समझे इतना ही। मिसाल के तौर हाँ पे जी आपने जो भी बेचा, आपने अपने सिटी के अंदर ही बेचा, जी जी, बस अपने अपने सिटी के अंदर रिश्तेदारों बेचा में ही बेचा, हाँ और जी बस ऐसे ही। आउट ऑफ सिटी आप में से किसी ने भी नहीं बेचा? नहीं मैम, इस महीनों में तो कहीं भी इतना कोई काम नहीं हुआ, अच्छा बस इसी सिटी में थोड़ा सा हुआ। ठीक है, जी मैम। मेरा एक सवाल है, नैयर बाजी आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम नैयर बाजी, आपको आवाज आ रही है? जी मैम आवाज आ रही है। नहीं आपको आ रही है शादिया, मैं नैयर बाजी से पूछना चाह रही हूँ, उनको आवाज नहीं आ रही। नाजिया फरीद भी हमारे साथ है, तो वीर आप नाजिया फरीद को कॉल कीजिएगा और उनका माइक ऑन करवाइएगा, उनका माइक ऑन नहीं हो पा रहा, बस ओके यही मैम। यही मसला नैयर बाजी के साथ आ रहा है, उनका भी माइक नहीं ऑन हो पा रहा। जो हम बात कर रहे थे वो ये बात कर रहे थे कि अभी आप लोगों ने कहा कि हमने व्हाट्सएप पे तस्वीरें भेजी अपने उन कस्टमर्स को जो हमारे पुराने कस्टमर्स थे, जिन्होंने कभी एग्जीबिशन पे खरीदा आपसे या वैसे आपको जानते थे, तो जो कस्टमर्स आपके मतलब बहावलपुर से अगर आप हैं तो क्या बहावलपुर के थे, या जब लाहौर एग्जीबिशंस पे आते रहे हैं तो कोई वहां का भी लिंक था जिसको आपने व्हाट्सएप पे तस्वीरें भेजी? मेरे पास तो कल भी परसों भी किसी की कॉल्स आई थी, तो उन्होंने ना पिक्स मांगी थी ड्रेसेस की, तो मैंने कल भी उन्हें व्हाट्सएप पे की थी, पर वो भावलपुर की थी। जी
तो वो पूछना चाह रही थी भी हमने बनवाना है तो हमने देखना करना लेना है तो आप हमें कुछ पिक्स भेज दें। अच्छा, तो अस्मा फिर मेरा मैंने कल आपसे पिक्स भेजी हैं। सवाल है, क्योंकि आपका इन सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है ना अभी। आपकी बहन भी थी, काम करती थी, वो एक होता है ना, आपकी फैमिली भी होता है तो एक्सपीरियंस उसी हिसाब से थोड़ा बड़ा भी होता है। जी जी मैम। तो लाहौर में या इस्लामाबाद में या और जगह का भी बहुत कस्टमर होगा जो जिन्होंने आपसे एग्जीबिशंस पे लिया होगा। जी जी आपने उनके कांटेक्ट नंबर्स रखे थे अपने पास, रखे हुए अपने पास? जी मैम, मेरे पास कांटेक्ट है, किसी किसी के कभी कभार आ भी जाते थे पहले, यानी कि तो उन्होंने राब्ते भी किए थे काम के सिलसिले में भी, हमने बनवाना है तो हमें जल्दी है तो कब तक बन जाएगा, इस तरह। तो जब से ये कोरोना है तब अगर से। हम जी जी आप अभी ज्वाइन करना चाह रही हैं, फिर आप स्पीकर ऑफ कर दीजिएगा। तो अभी आप लोगों को जो ट्रेनिंग हम पहले देते थे, जो हम सिखाते थे, उनमें से आपने नोटिस किया कि कोई एक चीज जो हम बताते थे पहले जरूरी होती थी कि हम आपसे हमेशा कहते थे कस्टमर का कांटेक्ट नंबर जरूर लें। जी मैम जी। नाज़िया बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाज़िया फरीद बात कर रही हैं? जी नाज़िया फरीद बात कर रही हूँ लोधरा से। हाँ, नाज़िया फरीद आपका नाम लिखा रहा है, लोधरा नहीं आ रहा आगे। सो अभी एक चीज जो हमने सीखी कि अगर हम कहते थे आप जी जिसको आप बिल बना के दें, जिसको भी आप चीज बेचे उसको बिल जरूर बना के दें, क्योंकि जब आप बिल बना के देते हैं तो आप फिर उसके ऊपर उसका फोन नंबर भी लिखते हैं, राब्ता नंबर, कि मैंने किसको बेचा है। जी मैम, ये ऐसे ही करते थे, जब भी उनको बिल देते थे वो अपना नंबर उनसे लेते थे हम, और हमारा भी साथ कार्ड होता था, मैं अपना कार्ड भी साथ देती थी। मतलब जिन लोगों का और उन्हें कार्ड ये नहीं था या जो नए थे या जिनको पता नहीं था, तो ये एक जो सीख थी या हम शुरू, प्लीज जब भी आप करें तो आप बिल जरूर बनाएं, बिल बनाए तो वे टेप बनाए और फोन नंबर जरूर ले, ताकि हम हमारे पास अब इस मुश्किल वाली घड़ी में जब हम जाके फिजिकली कहीं लगा सकते, हम कहीं दुकान पे नहीं बैठ सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो अगर हमारे पास उन लोगों के राब्ता नंबर होते तो हम क्या करते, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजते कि ईद की ये ईद का सामान है, जैसे ब्रांड्स करते हैं प्रमोशन मैसेज। जी जी बिल्कुल। तो हम भी एक प्रमोशन मैसेज भेज सकते थे कि ये ईद कलेक्शन मैंने बनाई है और ये इसका फैब्रिक है, आप कुछ लेना चाहेंगे, और तस्वीरें हम सबको भेज सकते हैं। हाँ जी मैम, मेरे ना सॉरी आपकी बातों का, मेरा ना कुछ दिन पहले मेरे ना माइंड में ये ऐसा आया है कि मैंने कहा जैसे मैंने किसी के कांटेक्ट लिए थे लाहौर एग्जीबिशन पे, मैं उनका एक ग्रुप बना लूं, ग्रुप बना के उन सबको ना मैं कुछ अपनी कपड़े ये प्रोडक्ट की शेयर कर दूं। बिल्कुल इसमें ये होता है, मैं आपको बताऊं आसमा बाजी, ग्रुप बनाने से ये होता है कि अगर आप ग्रुप बनाएगी ना तो ना एक ट्रस्ट खत्म हो जाता है लोगों का। सही सही है कि देखिए आपने ग्रुप बनाया, आपने मुझे, फौजिया को, ज़मीर को, अस्मा को सबको ऐड किया, तो हम सब एक दूसरे को जानते हैं। अगर हमारे नंबर एक दूसरे के पास चले जाएंगे तो कोई बुराई नहीं, लेकिन सही बात है ना, सही कोई डिफेंस जी। इसलिए तो मैम फिर मैंने सोचा, मैंने सोचा मैं, क्योंकि सब आउट ऑफ सिटी और एक दूसरे को जानते नहीं है तो फिर इस तरह अच्छा भी नहीं लगता शायद ना, मैं इसलिए मैंने बनाया भी नहीं। उस तरह ग्रुप नहीं बना सकते, लेकिन आप तस्वीरें बना सबको इंडिविजुअल्स भेज सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह ऐसे अब कर लूंगी। उसके बीच में एक आप मैसेज भी कर सकते, एक मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं कि मैं सेल्स के एक ग्रुप बना रही हूँ, तो क्या मैं आपका नंबर उसमें ऐड कर लूं? जी, इजाजत लेके बंदा तो बना आप सकता है। इजाजत ले लें उससे कि ये मैं एक बना रही हूँ, तो क्या मैं आपका नंबर ऐड कर लूं? तो वो आपको बता देंगे। जैसे मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैंने ग्रुप बना रही हूँ सेल्स का या मैं इस चीज का, तो मैं आपको ऐड कर लूं? तो मैं कहती हूँ हाँ, और जिसपे मुझे लगता है कि नहीं, तो मैं कहती हूँ कि नहीं आप प्लीज मुझे मत ऐड कीजिएगा। सही सही, ठीक है मैम, इंशाल्लाह मेरा कुछ इरादा था। ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अभी हमें एक खातून ने ज्वाइन किया है, 1 2 3 लिखा आ रहा है उनका नाम, तैयर बाजी। अभी तक हमें उनका मरियम बाजी हमें ज्वाइन किया है, मरियम बहावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम मरियम बाजी।
वालेकुम सलाम। क्या हाल है मरियम जी आपके? और अल्लाह दा, आप सुनाए मैडम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको हमारी याद आई कि नहीं? ना याद आती है। याद आती है हमारी? हमें भी याद बहुत आती है। याद आती है। अच्छा, इरम इमरान है हमारे साथ कोई? नॉर्मली इरम इमरान, आप हेलो कर सकती हैं, हमारे साथ बात कर सकती हैं? कैसी? नहीं मरियम जी, मैं एक और बाजी से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम इरम इमरान। अच्छा, और मरियम बाजी आपके क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सब? ठीक, शुक्र अल्लाह का, ठीक है। आपका काम कैसा चल रहा है अभी? बस काम इमे चलता पे जो सा पहले जरे बड़ा ऑनलाइन उंदे को दू शल्टा में सेल थे। अच्छा उंदे जो बात के पेन होण वाल में रही है जो है रूबियां तैयार करवे दी पिया में के कराते वाल इना दे लाऊं। अच्छा, मेरा एक सवाल था मरियम बाजी आपसे, आपने हमारी पहले वाली बातें भी सुनी होगी, तो मेरा एक सवाल था कि जैसे ईद के लिए आपने सामान रेडी करवाया होगा अपना, क्योंकि पहले तो नहीं हमने सोचा था ना कि खुदा ना खास्ता कोई इतने हालात खराब हो जाएंगे या कोई और मसला हो जाएगा। जी जी। तो सबने सोचा हुआ था कि हम इंशाल्लाह सामान बनाएंगे और कोई एग्जीबिशन आ जाएगी तो हम एग्जीबिशन पे चले जाएंगे, ऐसे ही था ना? जी। चीजें आपने बनवाई थी उनमें से कुछ बिका भी है या सब पड़ा हुआ है आपके पास? नहीं पड़ा है, आगे में दो शल्टे सेल थे ते ईद ते ऐसा कोई नहीं बना सकते क्यों जो हालात वे ध्यान रखा पता है। मैं पहले आंख दा ऑपरेशन करवाया हम, मैं काम भी गया ना करे की थे 3 महीने बाल हालात ए थी गए जदे बाल भी काम कहना करे ध्यान घर बह गए पैसे कनु तंग थी गयो से घरां दे खर्चे कनु मैं कहनी ईद ते कुछ कहनी तैयार करा सकी। पहले वाली थी पेन तो मैं पहले जब पड़ा ओ पेन और मैं एक दो बेबी अलाउन ने तैयार कर लेंदी त्या वाल में के ये लेसा ते इतना पैसा मैडम कह नहीं ना जो इतना पैसा बिल्कुल कोई बात नहीं। अच्छा, मैं बिल्कुल भी समझ रही, अभी कुछ ना कुछ तो आपके पास बना हुआ रेडी पड़ा हुआ है ना? जी जी हाँ हाँ है 5-6-7 छल्दे भी हैं, 2 सूट भी हैं। अच्छा ठीक है। सो अभी आप सबसे मेरा एक सवाल है, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, सरत फयाज करोड़ पक्का से, अस्सलाम वालेकुम बाजी। अली बंद करो। अस्सलाम वालेकुम मसरत बाजी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बंद करो, ये हैंड फ्री है नहीं तो तुम अपना चक्का चला के बैठ गया। बाजियों को बीच में अपनी भी बात करिए। अस्सलाम वालेकुम इरम इमरान। इरम, आपकी हमें आवाज नहीं आ रही, आप अपना माइक चेक करें, आपकी हैंड फ्री खराब भी हो सकती है। मैंने इरम बाजी का कैमरा ऑन करवाया था स्पेशली ताकि उनको पता चले कि हमें उनकी आवाज नहीं आ रही है। मैं उनको मैसेज भेजती हूँ ताकि उनको समझ आ सके हमारी बात पूरी हो पाए। अच्छा, नैयर बाजी का मैसेज आया हुआ जी हमें कि मेरा स्पीकर ऑन नहीं हो रहा। किसने कॉल किया ज़बीर, आपने? जी मैम, मैंने उनको टेक्स्ट किया है लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रही हैं ग्रुप पे। उनको कॉल करें, उनसे कहें कि मैंने उनको एक वीडियो भी शेयर की थी, वो उसको देखें या उनका प्लीज वॉल्यूम ऑन करवाएं। ओके। मेरी आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आपकी आवाज आ रही है? कौन बात कर रही है? जी मैं इरम इमरान बात कर रही हूँ जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है लेकिन वो हैंड फ्री के बगैर अब आ रही है, हैंड फ्री से नहीं मेरे आ रही है। हम यही समझाना चाह रहे थे कि आपकी हैंड फ्री खराब है, मुझे आपका माइक शो भी हो रहा था, आपका कैमरा भी शो हो रहा था, लेकिन आप बोल नहीं पा रही थी बिकॉज कि हैंड फ्री ही खराब है। ठीक है, का मसला आ रहा है जी। ठीक अच्छा है, तो अभी जो बातें हमने की इरम बाजी, क्या आपने वो सारी बातें सुनी? जी जी बिल्कुल मैंने सुनी है, सारी बातें सुनी है मैंने आपकी। अच्छा, और अभी
आप कोई अपना तजुर्बा हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी कि क्या ईद के दिनों में कोई चीजें बनाई थी? जी मैंने बनाई थी ईद के दिनों में, और मतलब कोई इतना खास, वही जो मेरे क्लाइंट्स थे जो मेरे घर पे आते हैं या मेरे यहाँ पे नेबर्स में, या मतलब जो मेरी अपनी है वहाँ पे है, लेकिन कोई इतना अच्छा रिस्पांस उनका नहीं आया। अच्छा, तो आप सब लोगों के साथ माजरत, क्योंकि कॉल को किए हुए 40 मिनट हो गए, अभी ये कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी कुछ सेकंड्स के अंदर। आप लोग लाइव पे रहिएगा। मैं अभी आपको ग्रुप में दोबारा एक लिंक भेजूंगी, आप सब उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप दोबारा कॉल में आ जाइएगा, लेकिन क्विकली आ जाइएगा क्योंकि वेट करते करते बहुत टाइम लग जाता है फिर। ठीक है, मैं आप लोगों को लिंक भेज रही हूँ नई कॉल करके, तो आप लोग मुझे उस कॉल पे दोबारा ज्वाइन करें। ठीक ठीक। ठीक है, बस